अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मेरे चैनल के नाज़रीन वाकिफ़ हैं कि मेरा चैनल तुर्की के इस्लामी तारीख़ी ड्रामा के रिव्यूज़ पर है, जिनके मुतालिक मैं अपने चैनल पर ऑनेस्टली रिव्यू करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी आज की वीडियो एक पाकिस्तानी ड्रामे के बारे में है, जिस पर रिव्यू की फरमाइश मेरी पिछली वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा की गई है। और चूँकि इस ड्रामे में फवाद खान भी है, जिन्हें मैं पाकिस्तानी ड्रामों का नंबर 1 हीरो कहूँ तो गलत ना होगा, तो इसलिए इस ड्रामे की अहमियत और भी बढ़ जाती है। जबकि इसकी एक और ख़ास बात ये भी है कि ये ड्रामा किसी पाकिस्तानी टीवी चैनल पर रिलीज़ नहीं किया गया, बल्कि इंडियन चैनल पर रिलीज़ किया गया है, क्योंकि सुनने में आया है कि इसमें ऐसा काबिल एतराज़ मवाद है जो कि पाकिस्तानी टीवी चैनल अभी दिखाने की जुर्रत नहीं कर सकते। और लिबरल लोगों का कहना है कि इस ड्रामे की कहानी इंसानी जहन की पेचीदगियों के गिर्द घूमती है, कैसे जज्बाती सदमा एक इंसान की सोच के ज़ाविये बदल देता है। तो क्या इस ड्रामे की कहानी वाकई यूनिक है? इस ड्रामे की कहानी असल में है क्या, और इसके खिलाफ इतना शोर क्यों है? और पैमरा ने इस ड्रामे के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? और कौन से अदाकार इस ड्रामे के हक में बोल रहे हैं और कौन से इसके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं? और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस ऑनेस्ट रिव्यू में। तो नाज़रीन इकराम, इस ड्रामे की पहली किस्त 19 जुलाई को जी ज़िंदगी चैनल और जी5 पर रिलीज़ की गई, और अब तक इसकी 3 अक़सात आ चुकी हैं। बज़ाहिर इसे एक फैंटेसी ड्रामा बताया जा रहा है, जिसकी कहानी इस फ़लसफ़े के गिर्द घूमती है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह क़यामत आने से पहले जिस जगह रहती है उसे बरज़ख कहते हैं। बरज़ख का अपना मतलब भी आड़ या दरमियानी अरसा है। तो बरज़ख नाम रखकर यह बताया जा रहा है कि LGBT पाकिस्तान में फैलने के रास्ते में अगर कोई बरज़ख या आड़ है तो ये आड़ उलमा कराम है या अहले इल्म लोग या फिर इस्लामी निज़ाम के हामी। तो नाज़रीन कराम, अब आते हैं इस ड्रामे की कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ खास नहीं, बस एक लड़के और लड़की की कहानी है जो एक दरख्त के नीचे रंगरलियां मनाते थे। लड़का फिर पैसे कमाने शहर चला गया, और जब वापस आया तो लड़की इसी दरख्त के नीचे दफन हो चुकी थी। लड़के ने गुस्से में आकर इसी दरख्त के ऊपर ये मेहताब महल बना दिया, जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान की सब रूहों से इनका घर छिन गया, और अब वो बेकरार होकर इधर उधर घूम रही हैं। और अब वो लड़का जो बुढ़ा हो चुका है, उस लड़की की याद में उसकी रूह से ख्याली शादी रचाना चाहता है। और ड्रामे का स्टार्ट ही ऐसा है जिसे देखकर आप लोगों की भी वही हालत होगी जो उनकी हुई है, जिन्होंने इसे इस नज़र से देखना शुरू किया कि पता नहीं पाकिस्तानी डायरेक्टर ने कौन सा मास्टरपीस बनाया है। यानी कि जिना से स्टार्ट होने वाले ड्रामे को शाहकार बनाकर पेश किया जा रहा है। एक बूढ़े जानी की कहानी की आड़ में इस ड्रामे के सीन्स फहाशी और हमजिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह दज्जाल की दिखाई की जन्नत जहन्नुम और जहन्नुम जन्नत होगी, इसी तरह इस ड्रामे में भी दज्जल का सहारा लेकर बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है। और एक और अहम बात ये कि बरज़ख के पोस्टर में इसके स्पेलिंग में ए को बिल्कुल इल्यूमिनाटी शक्ल में लिखा गया है। इस ड्रामे के कुछ सीन्स इस किस्म के हैं। एक सीन में एक कम उम्र लड़का एक मर्द को नंगा नहाते हुए चुपके चुपके से देखता है, और लिबरल्स के लिए तो वो सीन भी बिल्कुल काबिल एतराज़ नहीं होगा जब 2 बच्चे कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर से आने वाली बेहुदा आवाज़ों को सुनकर बातें कर रहे हैं कि ऐसी आवाज़ें मेरी अम्मी की भी आती थी जब मेरे अब्बा जिंदा थे। यानी कि ऐसे सीन्स के जरिए कम उम्र बच्चों को जिना की तरफ राग़िब करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा इस ड्रामे में कभी 2 मर्द एक दूसरे को चूमने की कोशिश करते हैं, और कभी औरत को नहाते दिखाया जाता है। इस ड्रामे की मेन कास्ट में सनम सईद और फवाद खान काबिल जिक्र हैं। यहाँ फवाद खान का किरदार काफ़ी मशकूक है, जो कभी कपूर एंड सन्स नामी इंडियन मूवी में भी हमजिन्स परस्त बना था, और अब इस ड्रामे में भी। बरज़ख में काम करने से पहले इसकी नेटवर्थ $5 मिलियन थी। अब पता नहीं इस ड्रामे में काम करने के लिए उसने कितने डॉलरों में अपना ईमान बेचा है। इससे पहले भी फवाद खान खुदा के लिए जैसी बदनामे ज़माना पाकिस्तानी फिल्म में भी काम कर चुका है, जिसमें म्यूज़िक और मुस्लिम औरत की गैर मुस्लिम मर्द से शादी को हलाल और जहाद को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इस ड्रामे के हक में बोलने के लिए जो अदाकारा आगे आई है वो है नादिया खान, जिसने इसकी वो खूबियाँ गिनवाई हैं जो खूबियाँ नहीं बल्कि अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बातें हैं। लेकिन खुद शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों की तरफ से भी इस ड्रामे के खिलाफ बोला जा रहा है, जिसमें मिशी खान नुमाया है। उनका कहना है कि इस ड्रामे में कुछ अजीब सी चीज़ें देखने और सुनने को मिली, और कहा कि ड्रामा बनाने वालों की तरफ से ये कहना कि ये इंटरनेशनल मार्केट जी5 के लिए बना है, तो कौन से इंटरनेशनल नाजरीन, उर्दू में बनने वाला ये ड्रामा पाकिस्तान और भारत में ही देखा जाएगा ना, इसे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप वाले तो नहीं देखेंगे। तो नाजरीन इकराम, बरज़ख नाम का ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर फहाशी का अक्स है, जिसे आर्ट और एंटरटेनमेंट के नाम पर दिखाया जा रहा है। अब इसमें आर्ट और एंटरटेनमेंट कितनी है, इसका अंदाज़ा आप लोग मारिया बी की इस वीडियो से लगा सकते हैं, जिसमें वो ये कह रही है कि इस ड्रामे में ख़ास तौर पर वो टॉपिक्स उठाए गए हैं जो कुरान के मुताबिक गुनाह कबीरा हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ड्रामा आर्ट या फ़न नहीं बल्कि एक एजेंडा है, फहाशी फैलाने
और LGBT को नॉर्मलाइज करने का एजेंडा, जिसके प्रमोशन के लिए कभी फवाद खान आगे आता है और कभी नादिया खान इसकी वो खूबियाँ गिनवाती है जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है, जबकि ZEE5 और जी ज़िंदगी जैसे चैनल्स का सहारा लेकर पाकिस्तान के गलीज दिमागों वाले लोग जो भी गंद उगल सकते हैं वो उगल रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, अब इस तरफ आते हैं कि पैमरा ने इस ड्रामे के बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो पैमरा ने फेसबुक पर जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि ड्रामा सीरीज़ बरज़ख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नशर की जा रही है और ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद पैमरा के दायरे इख्तियार में नहीं आता। इसके अलावा पैमरा की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये ड्रामा पैमरा के लाइसेंस याफ्ता किसी भी सैटेलाइट चैनल से नशर नहीं किया जा रहा। तो जनाब पैमरा ने तो हाथ उठा लिए हैं। अब आम में से जो लोग ये कहेंगे कि इस तरह तो इस ड्रामे की प्रमोशन हो रही है, तो वो मुझे बताएं कि क्या खामोश रहने से बुराई नहीं फैलेगी। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, बुराई फैलाने वाले एक के बाद एक करके हद क्रॉस कर रहे हैं और हम इसलिए खामोश रहें कि हमारे बोलने से ये ड्रामा मशहूर होगा। हालांकि इस्लाम तो खुद कहता है कि बुराई को पहले हाथ से रोको। और बेशक हमारे माशरे में VPN इस्तेमाल करके पॉर्न और नसीबुलाल के गानों पर बेहुदा मुजरे देखने वाले लोग भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगी कि अभी भी हमारे माशरे में LGBT जैसी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं और ड्रामों की शक्ल में किसी भी फहाशी को पाकिस्तान में लीगलाइज किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला कल्चर ही देख लें, जो कि पाकिस्तानी ड्रामों के जरिए ही पाकिस्तान में प्रमोट किया गया है, या फिर दुल्हनों का अपनी ही शादी में डांस करना, जिसे देखकर मुजरे वाली फील आती है। और अब भी जो लोग ये कहेंगे कि ये सब तो आम है, तो वो लोग मुझे बताएं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो आवाज़ें उनके वालिदैन के कमरे से आती थी वो सब घरों में वालिदैन के कमरों से आती होंगी। उनके घरों में अगर अब्बा, चचा, भाई वगैरह आपस में ही ताल्लुक कायम करते रहते हैं, तो उन्हें क्यों लगता है कि दूसरे लोगों के घरों में भी ये सब होता होगा। सनम सईद, फवाद खान और नादिया खान जैसों के घरों में शायद ये आम बात होगी, मगर हमारे घरों में नहीं है। वैसे भी हमारी शोबिस इंडस्ट्री के लोग नहीं जानते कि इस्लाम क्या है और एक मुसलमान की क्या सिफात होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हर मुआशरा जो किसी न किसी मज़हब की बुनियाद पर कायम है, चाहे वह मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो या बुद्ध मत, उसे सिर्फ एक ही ख़तरे का सामना है और वह है लिबरल वैल्यूज़, जिसका इस वक्त सबसे ख़तरनाक हथियार LGBT है। और इसे हमारे जहनों में ठोंसने और दिलों में उतारने की इस कदर शिद्दत से कोशिश हो रही है कि अगर हम इसे देखने से इनकार करें तो गानों में LGBT को प्रमोट करने वाले लिरिक्स के ज़रिए इसे हमारे कानों में ठोंसा जा रहा है, या फिर सो कॉल्ड दानिश्वरों की बातों के ज़रिए। लेकिन अगर हम इसे देखने और सुनने से भी इनकार करें तो हराम चीज़ों की हलाल अशिया में मिलावट के ज़रिए हमें बेगैरत और बेहया बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब गैरत और हया ना रहेगी तो LGBT भी इंसानी हकूक़ और नॉर्मल चीज़ लगेगी। ख़ास तौर पर इस वक्त मुसलमान इन लोगों का टारगेट हैं, क्योंकि इस्लाम इस वक्त दुनिया में वो वाहिद रेड लाइन है जो अगर क्रॉस कर ली गई तो फहाशी का समुंदर दुनिया को निगल लेगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो में की जाने वाली बातों के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।